मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सूर्य ग्रहण के बारे में, जो कि 21 जून 2020 को लग रहा है और इस दिन सूर्य ग्रहण कंकणाकृति में है। कई जगहों पे आंशिक सूर्य ग्रहण के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे जगहों में भारत में यह दृश्य भी होगा और मान्य भी होगा। इसलिए हमको क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, क्या मंत्र जप करना है, साथ ही साथ 12 राशियों का राशिफल क्या है, इन सभी पे मैं चर्चा करूँगा। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि 12 राशियों पे सूर्य के किरणों के प्रभाव से जब भी ग्रहण लगता है तो कई प्रकार की अच्छी या बुरी घटनाएं हमारे साथ घटती है। क्योंकि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस तिथि है, इस दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। रविवार के दिन है, मिथुन राशि पे मृगशिरा नक्षत्र पे यह प्रभाव है। तो ऐसे में आप देख लीजिए कि यह सूतक काल कब का है। मैं छत्तीसगढ़ का आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। अंतिम में वीडियो के अंत में आप देख सकते हैं और अनेक विशेष जो राज्य हैं या विशेष शहर हैं उनके भी ग्रहण काल को मैं लिख करके दिखा दूंगा। आप चाहें तो उसको नोट कर लेंगे। अभी छत्तीसगढ़ के विषय को मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रहण काल का सूतक जो है वह 20 जून को रात्रि 10:25 से लग रहा है और 21 जून यानी सुबह, अगले दिन सुबह में 10:25 से ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा। आप सभी जानते हैं सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले ही जो सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। सूतक काल में हम सभी जानते हैं कि घर में तुलसी के दल को कोई भी भोजन जैसे चावल बोरा है, दाल है या विशेष खाद्य सामग्री हैं जो हमारे पास रहती है, कच्ची सामग्री, वहाँ पे रखना चाहिए। बर्तन आदि को पहले ही धो करके रख देना चाहिए। जैसे 10:25 से सूतक लग रहा है तो 10 बजे तक अपने सब कार्य को निपटा लीजिए, भोजन करने से लेकर के भोजन के बर्तनों को धोने तक। और आपको विशेष करके 10 बजे से यानी 15-20 मिनट पहले तक समय को मान लीजिए और उसके बाद आपको भगवान जी को उसी समय धूप दीप करके भगवान के मंदिर के पट को, पर्दे को लगा देना चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, अगर जप करना चाहते हैं तो आप मानसिक जप या एक माला रख लीजिए, भगवान को दूर से ही वहाँ से जप कर लीजिए। घर में गंगा जल का छिड़काव होना चाहिए, इसके लिए पहले से ही आप गंगा जल को अलग से निकाल के रख लीजिए। साथ ही साथ तुलसी और न हो तो कुसा को घर में अनेक जगहों पे रख दीजिए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस समय सोना मना रहता है, तो आप जितना अधिक से अधिक बन पड़े आपको सूतक काल में भगवान का नाम लेना चाहिए। अगर कोई बीमार है, कोई गर्भवती महिला है या बच्चे हैं जिनको हम नियम उतना नहीं कर पाते हैं तो कोई समस्या नहीं है, उनके नाम से कोई बड़े जो हैं वो एक कर सकते हैं। एक व्यक्ति भी अगर नियम करते हैं तो विशेष लाभ मिलना है। और साथ ही साथ देवी देवताओं का नाम हर कोई लेते रहें, कोई भजन चला सकते हैं। और विशेष करके ये यहाँ पे अगर कुछ मंत्रों को हम जप करते हैं तो हमको विशेष लाभ मिलता है, देवी देवताओं की कृपा हमको विशेष मिलती है। तो कुछ मंत्रों पे भी चर्चा करूंगा। आइए जानते हैं कि सबसे पहले हमारा जो 12 राशिफल है, नाम के अक्षर को आप देख लीजिए इस फोटो के माध्यम से और अपने नाम के पहले अक्षर के आधार पे अपनी राशि को देख लीजिए और उस राशि के फल को आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं मेष राशि, जो मंगल की राशि है। यहाँ पर धन लाभ का उनको विशेष लाभ मिल सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए, क्योंकि शुक्र उनके विशेष राशि बनते हैं, राशि स्वामी बनते हैं, इनको कष्ट हो सकती है। मिथुन वालों को कोई ना कोई प्रकार का चोट लग सकता है, कोई ना कोई पीड़ा कष्ट हो सकती है। साथ ही साथ कर्क राशि वालों को हानि की संभावना दिख रही है। सिंह राशि वालों के लिए लाभ के अनेक सारे योग बनेंगे, बहुत सारे योग बनेंगे। साथ ही साथ कन्या राशि वालों को अनेक प्रकार के सुख सौख्य मिलेंगे। तुला राशि वालों के लिए थोड़ा सा समय अभी कष्टकारी रहेगा, उनको अपयश की संभावना बन सकती है, कोई प्रकार का समस्या उनको हो सकता है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष करके उनको ध्यान देने की जरूरत है, मृत्यु तुल्य कष्ट की संभावना बन रही है। धनु राशि वालों के लिए स्त्री कष्ट और मकर राशि वालों के लिए कई प्रकार के सुख सौख्य को देगा। अर्थात धनु राशि वालों को भी स्त्री हैं तो उनको पुरुष संबंधी कष्ट हो सकता है और पुरुष है तो स्त्रियों संबंधी कष्ट हो सकता है। कुंभ राशि वालों को चिंता होने की संभावना दिख रही है और मीन राशि वालों को भी अनेक प्रकार के कष्ट की संभावना दिख रही है। तो ऐसे में मेष, सिंह, कन्या और मकर राशि, इन 4 राशि वालों को विशेष लाभ तो मिलेगा, लेकिन अन्य राशि वालों को कुछ उपाय करने चाहिए। पहला उपाय तो ये है कि अगर कोई गर्भवती महिला है तो कोई भी गुरु मंत्र या ओम का उच्चारण एकदम हल्के मौन रूप में कर सकते हैं। गायत्री मंत्र को भी वैसे ही पढ़ सकते हैं
सूर्य का मंत्र ओम गृहिणी सूर्याय नमः, इस मंत्र को भी आप मौन होकर के आप कर सकते हैं। जब भी आप ग्रहण काल में कोई भी उपाय करते हैं तो उसका विशेष लाभ आपको मिलता है। घर में कोई लगता है या मेरे व्यवसाय में कोई किया कराया है, कोई दूसरे का प्रभाव है, हमारा मन नहीं लगता है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कोई समस्या आ रही है, तो आपको इस ग्रहण काल में विशेष करके एक दीपक पहले ही जला लेना है। सूतक काल से पहले यानी 10 बजे के आसपास दीपक एक जला लीजिए एक बड़े से पात्र में, और अच्छी बाती जला दीजिए ताकि वो बुझे ना, और उस पर आप तेल या घी डाल करके उसको जलाते रहिए। रात भर अगर ये दिया जलता है और आप 10 माला ही अगर गायत्री का या गुरु मंत्र का या फिर ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलना ही मिलना है। जिनको मृत्यु तुल्य कष्ट लग रहा है वो महामृत्युंजय मंत्र का जप विशेष करके करें। जो विशेष करके योग बने हैं मिथुन राशि पे, तो मिथुन राशि वालों को गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतिये नमः इस मंत्र को जप करना विशेष लाभकारी रहेगा। गुरु मंत्र आदि को अगर आप जपते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। गुरु मंत्र से तात्पर्य कोई अगर गुरु से कोई मंत्र लिया हुआ है, कान फुकवाए हैं या गुरु से मंत्र कुछ मिला है तो उसको पढ़ना चाहिए। ना हो तो ओम नमः शिवाय या विशेष करके ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र को आप जप कर सकते हैं, आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब सावधानियों पे आते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको गर्भ में, क्योंकि एक बच्चा है, एक जीव है, तो उसकी रक्षा करनी है। इसके लिए हमको तुरंत उठना नहीं है, तुरंत सीढ़ियों पे भी चढ़ना नहीं है, या कोई भी कार्य पे आपको चिंता भी नहीं करना है। कैसी भी परिस्थिति आए आपको ये नियम करना चाहिए। साथ ही साथ संतान गोपाल जो स्तोत्र है उसका विशेष पाठ आपको करना चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई कुछ न बने तो भगवान के भजन को सुनते रहना चाहिए। विशेष करके आपको जहाँ पे अगर सूर्य ग्रहण जो लगा हुआ है तो आपको पूर्व की ओर मुख करके ही सोना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पैर जो है पूर्व की ओर ना जाए, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आप विशेष करके जो सूर्य नारायण का जो ग्रहण काल चलेगा उस समय आप ध्यान ये रखें कि कोई भी चाकू या कैंची या कोई भी सुई संबंधी जो नुकीले धारदार चीज़ है उनसे आपको बच करके रहना है। अगर इतना आप नियम करते हैं और ये उपायों को करते हैं, साथ ही साथ बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, भगवान की कृपा चाहते हैं, तो इतने उपाय को आप विशेष करके करें। साथ ही साथ अगर कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ शहरों के नाम भी मैं वीडियो के अंत में दूंगा, आप विशेष करके उसको देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है आपके शहर के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ विशेष एक और उपाय मैं बताना चाहूँगा। आपको ग्रहण का जो सूतक काल पूर्ण हो जाएगा, मतलब सूतक काल और मोक्ष आदि पूर्ण हो जाएगा, फिर स्नान करके जब आप पूजा करेंगे, घर में गंगा जल छिड़केंगे, भोजन ताज़ा बना करके खाना चाहिए, उसको अगर करेंगे उससे पहले यानी स्नान के बाद अगर किसी ब्राह्मण को आप कुछ दक्षिणा और साथ ही साथ गुड़ देते हैं और गुड़ के साथ ही साथ एक नारियल देते हैं और ये विनती करते हैं कि हे ब्राह्मण देवता आप इस मीठे को भी ग्रहण करिए और इस नारियल को आप देवता में चढ़ा दीजिए। अगर इतना आप करते हैं, साथ ही साथ अपनी मनोकामना रखिए। और एक छोटा सा मंत्र है ओम श्रीम नमः। ओम श्रीम नमः इस मंत्र को अगर आप पढ़ते हैं, मन ही मन में करते हैं और माता लक्ष्मी जी से विनती करते हैं कि मेरे घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो इसको आप अगर करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। मीठा रोटी आप गाय को खिलाते हैं तो इससे भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो ये कुछ उपाय थे, उपाय तो बहुत सारे हैं लेकिन इन उपाय को सटीक रूप में मैं बताया हूँ, इनको आप विशेष करके करें। ये छोटे भी हैं और सरल उपाय भी हैं, इसको आप करें। इससे आपको विशेष करके देवी देवताओं का लाभ मिलेगा ही मिलेगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और सूर्य ग्रहण के काल में विशेष करके मौन धारण करना चाहिए, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, ज़्यादा घूमना नहीं चाहिए। विशेष करके मोबाइल और जो वाइब्रेट आदि जो करते हैं उन सभी चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए। मिक्सी का यूज़ करने से बचना चाहिए। हमको कहीं ना कहीं जो विशेष देव वृक्ष हैं उनकी छाया का लाभ मिले और हमको डायरेक्ट भी नहीं देखना है। इतना अगर आप करते हैं तो आपको विशेष करके सूर्य ग्रहण का बहुत ही पॉजिटिव और शुभ लाभ मिलेगा। विशेष करके आपको लाभ मिले इसके लिए उपाय थे। वैसे तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। अगर आप मानसिक रूप से स्ट्रांग है, मानसिक रूप से आप स्वस्थ हैं तो आपको उतने डरने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको कुछ नियम को रखना चाहिए, इससे हमको विशेष लाभ मिलता है। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। साथ ही साथ चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कुछ ना कुछ कमेंट अवश्य करें। भगवान का नाम अवश्य ले सकते हैं, राम राम तो बोल ही सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। राम राम, जय सिया राम।